सो इससे पहले जो फर्स्ट वॉल्यूम था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म का, उसमें होमवर्क में पहला था आपके पास Ma2B2C2। तो अब जैसा कि आपको रिकॉल करा दे, ट्रिक क्या थी हमारी आइसोमेरिज्म की, ट्रिक क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि हम सबसे पहले प्राइम स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस प्राइम स्ट्रक्चर में जितने भी लाइगेंड्स होते हैं, सेम टाइप के हों डिफरेंट टाइप के हों, उनको क्लोजेस्ट पॉसिबल एंगल पर रखते हैं। तो ये क्लोजेस्ट पॉसिबल क्या है, एक्चुअली 90 डिग्री है ये, है ना। तो प्राइम स्ट्रक्चर का बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा एग्जांपल है Ma2B2C2। आपने सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करना है, मैंने जैसे बताया था, देखो मेरा पेन ऐसे चलता है, सेम टाइप के लाइगेंड्स को मैं 90 डिग्री पे सेट करूँगा और आगे बढ़ूँगा, जो डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स हैं उनको भी 90 डिग्री पर सेट करूँगा। जितने भी डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स हैं डिफरेंट कलर से दिखाने की कोशिश है। तो Ma2B2C2 बन गया। अब ये प्राइम स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, सबके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। सो दिस इज द प्राइम स्ट्रक्चर एज वेल एज इट इज सिस विद रिस्पेक्ट टू ए, सिस विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, सबके रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद ना हमें जो ट्रांस स्ट्रक्चर उसको बनाने की भी जरूरत नहीं, हम कॉम्बिनेशन पे खेल लेंगे। कैसे खेलेंगे, हमें पता है कि ये वाला पार्ट अभी लॉकिंग पर है, ये लॉक्ड पोजीशन से हमारे। तो अब हम अनलॉकिंग पर जाएंगे। अगर ए और ए को मैंने 180 पर किया तो ट्रांस बनने लगा, लेकिन मुझे पता है ए और ए को 180 पर कर सकते हैं, बी और बी को 90 पर रख करके, और सी और सी को 90 पर रख करके। सी बी और बी को 90 पर रख रहे हैं, सी और सी को 90 पर रख रहे हैं, लेकिन जो अब जो पोजीशन बची हुई है उस पर मैं ए और ए को 180 पर रख सकता हूँ। तो सेम थिंग आई कैन डू फॉर बी एंड बी, सेम थिंग आई कैन डू फॉर सी एंड सी, एंड सेम थिंग आई कैन डू फॉर, ये हो गया एक स्ट्रक्चर ट्रांस का, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, एक चौथा बनेगा बड़ा प्यारा इस तरह का, जिसमें कि ए ए, बी बी, सी सी सभी ऑल एट 180 डिग्री होंगे। जब सारे के सारे 90 पर हो सकते हैं तो एक बन सकता है ना 180 वाला भी। लो बना ही देते हैं अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। ये देखो ए और ए को 180 पर रख दिया, राइट। और अभी तक ना दिमाग इतना चलते रहना चाहिए कि अच्छा 6 पोजीशंस होती हैं ऑक्टाहेड्रल में और 3 180 वाले होते हैं, तो ऑब्वियसली हम सी और सी, ए और बी और बी तीनों को रख सकते हैं 180 पर, और बाकी इसके जैसे कॉम्बिनेशन तो हैं ही हैं ये वाले। तो यहाँ पर से 3 ट्रांस हुए। एक्चुअली अगर आप ऐसे चले तो 4 ट्रांस आपको मिल गए, तो टोटल ऑल इन ऑल 4 ट्रांस होंगे, और सारे ट्रांस में सेम टाइप के लाइगेंड्स अपोजिट 180 डिग्री पर हैं। सो दैट इज़ वाई के दे विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर हम बात करें प्राइम स्ट्रक्चर की, तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलने वाली, कोई A2B2 भी नहीं है और ना ही कोई 180 डिग्री वाला एंगल है। सो दिस इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके इनैंचोमेरिक पेयर की वजह से 2 ऑप्टिकली एक्टिव काउंट होंगे, राइट। तो टोटल ऑल इन ऑल जो ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर आएंगे, इसके ऑप्टिकल आ जाएंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 6। ज्योमेट्रिकल की बात करें तो 1 सिस एंड 4 ट्रांस, राइट। और ओवरऑल की बात करें तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं वो 6 हैं, तो टोटल स्टीरियो विल बी 6। ठीक है, तो Ma2B2C2 इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू Ma2B2CD। अब ये जो CD वाला पार्ट है ना, ये बड़ा मज़ेदार होता है, इस पर फोकस करना। ओके, तो Ma2B2CD में हम सेम वही काम करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, पोजीशन से लॉक करेंगे, सेम टाइप के लाइगेंड्स को हम रखने की कोशिश करेंगे 90 पर। सो फटाफट रखिए, उसके बाद PNC के लिए तैयार हो जाइए। तो B एंड B, अब जो C एंड D है, देखिए C और D वाले जो कॉम्बिनेशंस होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, एक्सपीरियंस करते रहिएगा। हाँ देखिए, ये जो A2B2 और CD वाला कॉम्बिनेशन बनाना, मज़ेदार बात क्या होती है, जब भी ये C और D वाले कॉम्बिनेशन आते हैं तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। पोजीशन स्विच करवा सकते हैं C और D की हम। देखा, अगर मैं C को यहाँ रख दूँ और D को यहाँ रख दूँ तो एक और प्राइम स्ट्रक्चर बनेगा। तो बेसिकली 2 प्राइम स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और इन्हीं 2 प्राइम को हम 2 सिस भी बोलेंगे, राइट। प्राइम तो हम बोलते हैं सारे के सारे लाइगेंड्स को मिनिमम एंगल पर रखा हुआ है, तो बट सिस तो किसी एक लाइगेंड के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर 2 सिस मिले हैं। आ गया इंटरेस्टिंग बात, देखो C और D की कॉम्बिनेशन की वजह से नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बढ़ गए, क्योंकि C की जगह पर D और D की जगह पर C रख सकते हैं, राइट। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो लीजिए ना, बना देते हैं। ये देखिए, बट मैं कलर नहीं चेंज कर रहा, ठीक है। ये देखिए, आप D को यहाँ रख लीजिए और C को यहाँ रख लीजिए, बन गया ना, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सोचना किसका,
ट्रांस का, तो ए और ए 180 पर जा सकते हैं, राइट, बी और बी 180 पर जा सकते हैं, सही है। और इसी तरह से हम सी और डी को 180 पर रख सकते हैं, अदर्स 90 डिग्री, अदर्स 90 डिग्री पर रहेंगे। अदर्स का मतलब जो कॉम्बिनेशन में जो हैं हमारे पास, जैसे बी और बी हैं, सी और डी हैं, उनको 90 पर रख सकते हैं। बड़े प्यार से दिखाया भी था पिछले वाले में। फिर वैसे ही ए और ए को 90 पर रख लेते हैं, सी और डी को 90 पर रख लेते हैं। फिर यहाँ पर ए और ए, बी और बी रह लेंगे 90 पर, एंड ऑल ए बी बी सी डी, इन सब के बीच में एंगल कितना डाल देंगे, 180 डिग्री, ठीक है। एक ये भी बन जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 ट्रांस बनेंगे, और वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात कंफर्म कर दीजिए कि सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ऑब्वियसली ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, देन ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, देन ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एंड ऑब्वियसली इसमें 2 लाइगेंड दिख गए ना सेम टाइप के 180 पर, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात करते हैं इनकी, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? हाँ जी, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल नहीं रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका होमवर्क है कि आप ये कमेंट्स में बता करके जाइएगा, टोटल ऑप्टिकल, टोटल ज्योमेट्रिकल, एंड देन टोटल स्टीरियो। ओके, टोटल बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएशन क्या है? MA2 BCDE। अब देखिए PNC करना सीखिए, यहाँ से बड़ा मज़ेदार है ये। पहले हम प्राइम स्ट्रक्चर बनाएंगे और सबको 90 पर डालने की कोशिश करेंगे। ए और ए 90 पर पहले सेट हो गए। कुछ लोग इसको सिस विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे, हम वैसे नहीं चलते, पता है आपको। सारे लाइगेंड्स को हमने ऐसे सेट किया, ठीक है। अब जैसे ही आपको डिफरेंट टाइप के लाइगेंड्स दिखाई दें, एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि डिफरेंट है। तो अभी आपने ऊपर में सी और डी का कॉम्बिनेशन देखा था, कैसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स को बढ़ा रहा था, यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे। एंड एक बात देखिए, बी सी डी ई आर नॉट इन अ स्क्वायर प्लेन, ये स्क्वायर प्लेन में अरेंज नहीं है, समझे। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी ये वाली ट्रिक का ध्यान रखिएगा, इस KFC का ध्यान रखिए। KFC समझते हैं ना, कूल एंड फूड कॉन्सेप्ट। तो KFC क्या है कि भाई अगर आपको स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होता है MABCD का, 4 डिफरेंट लाइगेंड हैं, ठीक है। तो 4 डिफरेंट लाइगेंड्स हैं। अगर 4 डिफरेंट लाइगेंड्स आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना पाते हैं। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? ए के अपोजिट में आप बी, सी और डी को रख सकते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम बी के अपोजिट में सी और डी को रख सकते हैं। फिर हम एम के अपोजिट, एम में सी को रख करके सी के अपोजिट में डी को रख सकते हैं। मतलब वो वाला कॉम्बिनेशन PNC कि अगर ए के अपोजिट में 3 को रख रहे हैं तो फिर बी के अपोजिट में 2 ही आएगा, फिर डी के सी के अपोजिट में 1 ही आएगा। बट हुआ क्या कि ये स्क्वायर प्लेनर में आपने कुछ काउंटिंग एक्स्ट्रा कर ली। कैसे काउंटिंग एक्स्ट्रा कर ली भाई? जब आपने ए के अपोजिट में बी सी डी में से कोई एक रखा, मान लीजिए बी रखा, तो यहाँ पर सी और डी भी तो आए थे, तो सी और डी वाला कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया ना। वैसे ही जब आपने ए के अपोजिट में सी रखा तो भाई बी और डी भी तो आए थे, कैंसिल हो गया। जब आपने ए के अपोजिट में डी रखा तो फिर बी के अपोजिट में सी भी तो आया होगा। सो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशंस गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशंस होने वाले हैं। तो स्क्वायर प्लेनर जब होगा ना, 4 डिफरेंट लाइगेंड होंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ 3। लेकिन अभी स्क्वायर प्लेनर नहीं है और इसीलिए नंबर 3 नहीं होगा, ज़्यादा होंगे। यहाँ पर परफेक्ट तरीके से आप ए और ए इस पोजीशन को ना लॉक कर दीजिए, इसे लॉक करके रखिए, इसे कुछ नहीं करना, ये हो गया लॉक्ड। जो भी हम वेरिएबल बनाने वाले, यहाँ पर जो पोजीशन को चेंज करने वाले, चेंजिंग पोजीशन इस साइड है, ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेन नहीं है। तो देखिए बी के अपोजिट में क्या क्या रखा जा सकता है। बी के अपोजिट में हम रख सकते हैं CDE, ठीक है। अगर मैंने बी के अपोजिट में सी रखा तो डी के अपोजिट में ई, ये कॉम्बिनेशन रह गया क्योंकि बी अपोजिट वाला तो सिर्फ एक ही पार्टनर है। देखो इसके अपोजिट में ये है, ठीक है, ओनली वन, सिर्फ एक 180 डिग्री वाला पोजीशन दिख रहा है। तभी तो मैंने बोला कि स्क्वायर प्लेनर है नहीं। स्क्वायर प्लेनर होता तो सिर्फ 3 अरेंजमेंट पॉसिबल होते। तो बी के अपोजिट में CDE इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देन
अगर मैं बी की जगह पे सी रखूँ तो सी के अपोजिट में डी और ई इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देन अगर मैं एम के ऊपर में डी रखूँ तो नीचे में एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ई बनेगा। दैट मीन्स 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो दैट मीन्स अभी हम सिस में ही थे, देखो प्राइम स्ट्रक्चर का ही डिस्कशन चल रहा था, तो हमारे पास 6 सिस या 6 प्राइम स्ट्रक्चर्स बनकर के तैयार हो रहे हैं। देखा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। 6 सिस या 6 प्राइम स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हुए हैं और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे क्योंकि कोई अपोजिट A2B2 वाला नहीं है और सारे के सारे लाइगेंड डिफरेंट है, सब ऑप्टिकली एक्टिव है। समझे, डिफरेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इनैंशोमेरिक पेयर 6 बनेंगे, इनैंशोमेरिक पेयर 6 बनेंगे, टोटल 12 ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे यहाँ से, टोटल 12 ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ से आ जाएंगे। अब ट्रांस की बात करते हैं। ट्रांस में भी मज़ेदार बात है यहाँ पर। क्या मज़ेदार बात है, मैं ए और ए को अपोजिट रखता हूँ, ठीक है। अगर ए और ए को अपोजिट रखता हूँ, अब ध्यान से देखना, ज़्यादा अच्छा तरीका होगा कि ए और ए को मैं ऐसे सेट कर दूँ, ऐसे रख देता हूँ। इससे क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेन आपको सीधे सीधे विजिबल हो गया, राइट। अब स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ तो आप स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में आ गए। और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट किसका, एम के साथ। ए को हटा करके क्या बचा हुआ, बी सी डी ई, क्योंकि ए तो माइनस कर दीजिए, वो तो चला गया 180 पर। अब ये बचा ना, तो आपको पता है इस कॉम्बिनेशन से कितने आते हैं, कॉम्बिनेशन 3 आएंगे। तो ऑब्वियसली बी के अपोजिट में सी डी ई इज़ दी ओनली कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, अरेंज कर दीजिए जो बच गया। अगर बी के अपोजिट में सी रखा आपने तो डी और ई आ जाएंगे, बी के अपोजिट में डी रखा तो सी और ई आ जाएंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से पॉसिबल है। दैट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं कि 3 ट्रांस आने वाला है और तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर भी होमवर्क आपका सेम है। अब जबकि मैंने सारी बातें बता दी तो एटलीस्ट जोड़ने का काम आप कर लीजिए। होमवर्क है टोटल जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड टोटल स्टीरियो आपने बताना है, ठीक है, ओके। एंड देखिए, अब मोनोडेंटेट लाइगेंड में लास्ट कॉम्बिनेशन इन मोनोडेंटेट कौन सा होता है, ये वाला होता है, MABCDEF। अब यहाँ पर 6 के 6 लाइगेंड डिफरेंट है और कोई भी स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट नहीं है, तो बिंदास ए के अपोजिट में BCDEF 5 अरेंजमेंट आएंगे। फिर क्योंकि यहाँ पर कोई सिस ट्रांस तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट है, तो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनेंगे। अगर आपने यहाँ पर बी रखा तो बी के अपोजिट में CDEF ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे। कोई ये कह रहा है कि अरे बी के अपोजिट में सी, ये यहाँ पर भी आ सकता, तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लॉक्ड है ना, पोजीशंस तो लॉक्ड हो गए। ए के अपोजिट में अगर मैंने बी रख दिया तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि बी और सी बन जाएगा उसी सेम स्ट्रक्चर में, बन ही नहीं सकता। तो यानी कि बी के अपोजिट में 4 आ गए, यहाँ पर कितने आ गए थे, 5 आ गए थे। और वैसे ही अगर हम आगे बढ़े, अगर एम के इस साइड ऊपर में सी रखेंगे तो और डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हैं, बी को तो ले नहीं सकते क्योंकि बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन हो चुका है, ए के साथ हो चुका है, तो DEF ला सकते हैं, 3 आएंगे यहाँ से। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम डी रखें तो ई और एफ आ जाएगा। फिर वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ई रखूँ तो अपोजिट में एफ आ जाएगा। दैट मीन्स 3 + 2 + 1। अब जोड़ लो आप, टोटल कितने हो गए, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 15 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और 15 डिफरेंट स्टीरियो, सारे के सारे, किसी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट है, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। बट टोटल मैं फिर से आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बता देना। तो ये वाली सभा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप दैट कि आप प्रॉपरली आंसर जोड़ने का काम है सिर्फ, वो तो सही से कर देंगे, राइट, बेइज्जती नहीं करवाना। तो होमवर्क है टोटल ऑप्टिकल बताना है, टोटल ज्योमेट्रिकल भी बताना है, ऐसे कैसे, टोटल स्टीरियो भी बताना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।